हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हिंदी के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस हिंदी की क्लास में वर्ण और शब्द के चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि सभी प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए आज हिंदी का वर्ण समूह के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वाक्य, बी है शब्द, सी है वर्ग समूह, डी है वक्तव्य। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शब्द कहा जाता है, इसलिए वन का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है कलम, बी है पेड़, सी है अधि और डी है सुरंग। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है अधि है, जो कि तत्सम शब्द है, इसलिए टू का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है वार्ता, बी है बोली, सी है कटोरा, डी है खटिया। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम पूछ रहा है, तो ये वार्ता है, जो कि तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, इसलिए थ्री का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है मूल्य, बी है मुख, सी है मुंह, डी है चेहरा। तो इसमें तद्भव पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव है, तो ये मुंह है, जो कि तद्भव है, बाकी सब तत्सम है, तो इसलिए फोर का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है पेट, बी है लोटा, सी है कीमत, डी है पलंग। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये तद्भव पूछ रहा है, तो ये होगा पलंग, जो कि तद्भव है, और ऑप्शन होगा फाइव का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है पुत्र, बी है लोटा, सी है डोरी, डी है हाथ। तो इसमें पूछ रहे कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये तत्सम पुत्र होगा, जो कि संस्कृत शब्द को कहा जाता है तत्सम, जो संस्कृत होता है, जो जेव कहते में लिखा जाता है संस्कृत में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सिक्स का होगा ऑप्शन सी, पुत्र तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयल। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है पूछ रहा है, तो तत्सम होगा कर्पूर, जो कि संस्कृत शब्द को जेव कहते में लिखा जाता है, इसलिए सेवन का होगा ऑप्शन बी कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द युग रूढ़ है? ऑप्शन ए है विद्यालय, बी लंबोदर, सी स्वर्ग, डी है नीतिवान। तो इसमें पूछ रहे कौन सा शब्द युग रूढ़ है, तो इसमें युग रूढ़ होगा लंबोदर, इसलिए एट का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग रूढ़ है? रात्रि, बी है मित्र, सी चंद्रशेखर, डी है छंद छल छंद। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग रूढ़ है, तो युग रूढ़ होगा चंद्रशेखर, इसलिए ऑप्शन रहेगा नाइन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? आदमी, मोती, चिड़िया, भक्त। तो इसमें पूछ रहे कि कौन सा शब्द देशज है, तो इसमें देशज पूछ रहे तो ये चिड़िया होगा, जो कि अपने आम भाषा में बोला जाता है, उसे देशज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 10 का होगा ऑप्शन सी चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत है? ऑप्शन ए है लघुता, बी है धनवान, सी है पंडित, डी है मिलावट। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत है, तो कृदंत होगा मिलावट, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है? ऑप्शन है अच्छाई, बी है लड़का, सी है हसोड़, और ऑप्शन डी है मिलावट। तो इसमें तद्धित पूछ रहे कि कौन सा तद्धित का उदाहरण है, तो ये है अच्छाई, जो कि तद्धित का उदाहरण है, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग रूढ़ है? ऑप्शन ए है लघुता, बी मिलावट, सी है अच्छाई, डी है जलनिधि। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग रूढ़ है, तो ये जल निधि जो है कि युग रूढ़ में आता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन डी, जल निधि युग रूढ़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्धित यहाँ पे होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। शब्द कौन सा है? ऑप्शन है कटोरा, बी है कबूतर, सी है कीमत, डी है मानवता। तो इसमें पूछ रहे कौन सा तद्धित शब्द है, तो इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन है पेड़, बी है मशीन, सी है साज, डी है रूप। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो ये पेड़ है, जो कि आम भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसे देशज कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 50 का होगा ऑप्शन ए, देशज है पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ऑप्शन है वृद्धा, पेट, शरीर, मुखड़ा। तो इसमें पूछा है देशज शब्द कौन सा है जो कि हम लोग आम भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये मुखड़ा है, जो कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मुखड़ा, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? ऑप्शन ए है वस्तु, बी है संख्या, सी है नगर, डी है तोप। तो ये पूछ रहे विदेशज शब्द कौन सा होता है, तो ये तोप है कि जो कि विदेशज शब्द होता है, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन डी, तोप जो कि विदेशज शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? ऑप्शन है पर, बी है बिटिया, सी है मशीन और ऑप्शन डी है मोर। तो इसमें विदेशज शब्द पूछ रहा है कौन सा होगा, तो ये मशीन है कि ये मशीन है जो कि विदेशज शब्द है, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बात, बी है वार्ता, सी है पेड़, ऑप्शन डी है टेबल। तो इसमें तत्सम पूछ रहा है, जो कि तत्सम होता है, जो संस्कृत के भाषा को जेव करते हुए लिखा जाता है, उसे तत्सम कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है तत्सम, तो होगा ये वार्ता होगा, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बात, बी है वार्ता, सी है वचन और ऑप्शन डी है वाणी। तो इसमें पूछ रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें तद्भव होगा बात, जो कि बाकी सब संस्कृत का वचन है, इसलिए इसमें बाकी सब तत्सम होगा, और ऑप्शन पूछ रहे हैं तद्भव, तो बात होगा, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पुष्प, बी है कालीन, सी है हाथ और ऑप्शन डी है पेट। तो इसमें पूछ रहे देशज शब्द कौन सा होता है, तो ये पेट है, जो कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन डी, देशज शब्द है ये पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशज और या विदेशी शब्द कौन सा है? आंख, बी है अच्छी, सी स्कूल, डी है पर। तो इसमें पूछ रहे निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है, तो ये स्कूल की जो कि विदेशी और विदेशी शब्द है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है विद्यालय, बी है काम, सी है राष्ट्रपति, डी है विद्यार्थी। तो इसमें पूछ रहे हैं कि रूढ़ शब्द कौन सा होता है, तो ये काम है कि जो कि रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है जो कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिससे काम का को संधि विच्छेद हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन बी, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसमें भी पूछ रहे हैं कि रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन है जलन, बी राजपुत्र, सी है पाठशाला, डी है घर। इसमें रूढ़ पूछ रहा है जो कि हम लोग उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, जो कि घर है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन डी, रूढ़ शब्द घर होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए है लंबोदर, बी है पुत्र, सी पाठशाला, डी है गाय। तो इसमें पूछ रहा है यौगिक शब्द कौन सा होता है, तो ये पाठशाला है, जिससे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, पाठ जोड़ शाला, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।